कि आप देख रहे हैं कि अभी ऐसा सिमुलेशन क्रिएट किया गया है। ये माना जाता है कि शत्रु देश द्वारा एयर स्ट्राइक कर दिया गया है, जिस कारण से ब्लैकआउट घोषित किया जाता है और सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। जो भी पब्लिक डोमेन में लोग अपनी दैनिक क्रिया कर रहे होते हैं, वो लोग जो खुले आसमान के नीचे होते हैं, वो उनको पहले से ही प्रशिक्षित किया गया है। वो लोग लेट जाते हैं या नजदीकी शेल्टर में आश्रय लेने की कोशिश करते हैं। इसी कार्रवाई को आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे ही शत्रु का हवाई हमला का खतरा टल जाता है, तो एयर कंट्रोल द्वारा मैसेज मिलता है, एयर रेड। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। ऑपरेशन सिंदूर अभियान के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकाने को अपना निशाना बनाया। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना, वायु सेना और नौसेना प्रमुखों से बात की। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि पूरा विश्व जनता की है। पाकिस्तान की धरती लंबे समय से आतंकवादियों की पनाहगाह बनी हुई है, लेकिन अब भारत की वीर सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से का परिचय देते हुए आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब हमारी नीति स्पष्ट है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रकार से पाकिस्तान के अंदर से आज आतंकवादियों का संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है। और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई, उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी। और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। देखिए, चूंकि सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जो आतंकवाद को पोषित करने का काम, आतंकवाद को बढ़ाने का काम पाकिस्तान के अंदर से लगातार हो रहा था। और इसलिए पूरी दुनिया का समर्थन आज भारत को है, क्योंकि भारत का जो नैतिकता से काम करने की जो नीति है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की, पूरे मानवता के लिए काम करने का। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, देश के भीतर भी इसका सियासी असर देखने को मिला है। जहां एक और देश जश्न मना रहा है, तो वहीं सरकार की आलोचना करने वालों की दायित्वधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश, आपको बताते चले, ने भी दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि लोग सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करते हैं। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में माकूल जवाब दिया गया है। आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर भारत ने साबित कर दिया है कि हमारी सरकार शब्द नहीं, सीधा वार करती है। इतना प्रसन्न है, इतना खुश है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे कद्दावर नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा हो रही है। और जो कुछ लोग इस तरह की भ्रांति फैला रहे थे, इस तरह का माहौल बना रहे थे कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है, उन सबका मुंह बंद हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आज जो सुबह से देख रहा हूं, पूरा देश, पूरा भारत देश, पूरा राष्ट्र भारत सरकार के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। तो वहीं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीरता और रणनीति की सराहना की। पहलगाम हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों का सटीक हवाई हमले किए। पूरी
इस हवाई कार्यवाही को आपको बताते चले आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम बताया और कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी हरकत की तो उसका नामो निशान मिट सकता है। उन्होंने जनता से सेना के समर्थन में एकजुट रहने की अपील की। और मैं समझ वीर जय हिंद की सेना को आती है। मुझे सुबह से फोन आए थे कि कहीं नागा सन्यासी हमारे साधु संत हमारे कह रहे थे, गुरुजी अगर कहीं आवश्यकता हमारी हो तो आप हमें आदेश दे देना, हम आपके साथ चलने को तैयार है। मैं समझता हूं कि बात संतों की नहीं है, बात पूरे सनातन की है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरा देश इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है, पूरा देश हमारी जो जय हिंद सेना है उसके साथ है। अगर जिसकी भी आवश्यकता आपको पड़ती है, हर व्यक्ति जो है देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, मां भारती की सेवा के लिए तैयार है, मां भारती की सेवा को अर्पण होने के लिए तैयार है। तो वहीं भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच देहरादून में युद्ध के दौरान किस तरह बचाव कार्य किया जाना है, इसको लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस, सिविल डिफेंस, एनसीसी और जिला प्रशासन की टीमों ने संयुक्त प्रयास सिविल लाइन को रेस्क्यू करने का कार्य किया गया। वहीं मौके पर मौजूद आला अधिकारियों के तहत इस तरह की स्थिति के दौरान बचाव संबंधी दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही इस तरह की मॉक ड्रिल ऐसी गतिविधियों के दौरान कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए, ज़्यादा अफवाहें फैलानी नहीं चाहिए, ज़्यादा सोशल मीडिया इन चीज़ों से दूर रहें और चुपचाप एक जहाँ पर भी सेफ पैसेज उनको मिल रहा है या सेफ जगह जहाँ पर है वहाँ पर अपना शेल्टर ले, ये किया जा सकता है मैक्सिमम। कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें इन सभी चीज़ों को, उनके इवैक्यूएशन का, उनकी यदि कोई ऐसी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं या किसी एक बिल्डिंग में कोई ऐसी घटना हो गई है, उनको किस प्रकार से ऐसे सेल्फ परसेप्शन के प्रारंभ में और किस प्रकार से उसके यदि कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसके बाद क्या क्या कार्रवाई की जाए, इसके पूरी मॉक ड्रिल का अभ्यास ही किया गया है। इसमें हमने जो विभिन्न संस्थाएँ हैं, जैसे हमारी सिविल डिफेंस है, हमारे एनसीसी है, हमारे रेड क्रॉस है, इनका सहयोग लिया है। आईएसबीटी और पीछे जो एमडीडीए कॉलोनी में अभी एयर स्ट्राइक युद्ध के दौरान जो हो जाती है उसकी एक मॉक ड्रिल की गई है। बेसिकली युद्ध की जो तैयारियां हैं और पब्लिक को कैसे अवेयर किया जाए उसी को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। तो मेरा सभी आमजन से ये अपील है, देखिए ये एक मॉक ड्रिल है और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि संयम और धैर्य बनाए रखें। तो वहीं उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित पवार रिजॉर्ट में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद कल्याण सैनी ने वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम समाज के हित में बताया। साथ ही नेताओं ने कहा कि ये विधेयक वंचित तबकों को उनका हक दिलाने और वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने का काम करेगा। साथ ही उन्होंने आपको बताते चले कि कहा कि आरोप लगाया कि अब तक कुछ प्रभावशाली लोग इन संपत्तियों का निजी लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे। मुस्लिम समुदाय के कई आपको बताते चले कि लोगों ने भी संशोधन का समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक है उसे मैं अपने मुस्लिम समाज के हित में देखती हूँ, उस आम इंसान के हित में देखती हूँ, उस महिला के हित में देखती हूँ, उस गरीब और दबे कुचले समाज के रूप में के हित में देखती हूँ जो वक्फ का लाभ नहीं उठा। वक्फ सुधार अभियान का आयोजन, वक्फ संशोधन पर हुई चर्चा। तो वही आपको बताते चले, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए
अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इम्पोर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है वो बेहद गौरवशाली रही है। इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद करने का दिन है। इसके साथ साथ यह दिन ठहर कर सोचने का भी दिन होता है कि अपनी अब तक की यात्रा में हमने क्या क्या हासिल किया है और ये हमारी अब तक की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करने का भी। ये आवाज ऐसी है जिसने पाकिस्तान के हुक्मदारों के नींद उड़ाकर रख दी है और आतंक के एक बड़े समूह को नाश कर दिया है। तारीख 7 मई, समय 1:04, लगभग 25 मिनट में भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय सेना ने 25 मिनट 9 अड्डे से 90 आतंकियों का सफाया कर दिया। कैसे, देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर और विशेष गोला बारूद से जैसे ब्रह्मोस, स्पाइस 2000, पोपी और सुदर्शन बमों ने 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर जैश ए मोहम्मद को गंभीर झटका दिया। ये ऑपरेशन भारत की तकनीकी श्रेष्ठता, रणनीतिक साहस और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक है। भारत ने आधी रात को आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। भारत ने पाकिस्तान में मिसाइलों की बरसात कर खलबली मचा दी। पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक से लिया। भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के इस हमले में पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। करीब 90 से अधिक आतंकियों की लाशें बिछ गईं। भारत के इस एक्शन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही भारत ने रात करीब 1 बजे पाकिस्तान के लाहौर, पंजाब और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद यानी कि 16वें दिन ही आतंकियों का सफाया कर दिया और अपना बदला ले लिया। इस ऑपरेशन सिंदूर को एनएसए अजीत डोभाल ने अंजाम दिया। इस एक्शन पर पीएम मोदी की नजर थी और वह रात भर जगे रहे। वे रात भर ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट लेते रहे। ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वही ऑपरेशन सिंदूर नाम खुद पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम रखा। सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में आतंकियों के सफाई के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। आतंकियों के खिलाफ भारत के एक्शन से पाक बौखला गया है। पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय मिसाइल हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और कहा कि उनके देश को उचित जवाब देने का पूरा अधिकार है। वही भारत की ओर से जारी बयान में यह कहा गया, कुछ समय पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में उन आतंकवादी बुनियादी ढांचों पर हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों का मंसूबा बनाया गया और इसे निर्देशित किया गया। इसमें आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के गढ़ भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने देर रात 1:44 पर एक बयान में कहा, सैन्य हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए। इसमें कहा गया कि भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई केंद्रित और नपीतुली थी। साथ ही यह ध्यान रखा गया कि यह और न बढ़े। इसमें करीब 90 आतंकी मारे गए। भारतीय सेना ने बुधवार सुबह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए अपने 2 जाबाज महिला अधिकारियों को सामने किया।
इसमें एक वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी तो दूसरी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी थी। दोनों ने मिलकर ही पाकिस्तान की जमकर पोल खोली और बताया कि आखिरकार कैसे सेना ने हमले करके पाक में चल रही आतंकी फैक्ट्रियों को खत्म कर दिया। सोफिया भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं, जबकि व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं। Were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। वही विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया और 25 भारतीय नागरिकों और 1 नेपाली नागरिक की हत्या कर दी। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी सफल रहा क्योंकि इस बार इस हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट था। सेना के सफलतम ऑपरेशन के बाद हर तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जहां हमले में शहीद हुए लोगों के घर वाले इसे उनके खिलाफ हुए पाकिस्तानी साजिश का बदला बता रहे हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर को सेना ने जिस तरीके से अंजाम दिया, पूरा देश एक सुर में भारतीय सेना की तारीफ करते नहीं थक रहा, जिसमें क्या पक्ष क्या विपक्ष सब पहली बार एक साथ सेना के इस एक्शन के साथ हैं। हमारे देश के दुश्मनों को इस वक्त सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में न कष्ट हुआ है, न किसी सेना से कोई झंझट हुई है, लेकिन जो आतंकवादी और उनके अड्डों के जो घर में घुस करके जो हमला किया है, वाकई वो हम सबकी 56 इंच के सीने को करने के समान घटना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। जिन लोगों ने अपनों को खोया और उस खोने के बाद पूरे देश ने उस पीड़ा को साझा किया, आज वो आंसू कुछ तो ठहर जाएंगे। और देखिए, हमारी सेना के रिस्पॉन्सिबल एक पराक्रम में भी चीजों को रखते हैं। सिविलियन टारगेट नहीं, प्रिसीजन टारगेट आतंक की प्रयोगशालाओं पर। इसलिए मैं कहता हूं, एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क के रूप में भारत ने अपने झंडे का
मान और ऊंचा किया। सेना के पराक्रम को आज के दिन बारंबार प्रणाम। जय हिंद। सेना के शौर्य के नाम। You know, from my earlier statements and writings, this is exactly what I thought the government should do, and I'm glad they have done, which is that there is no question in my mind that we had to give some sort of fitting response to the terror attack. The terrorists had to be taught that there was a price to be paid. And sadly, this kind of impunity that they believe they enjoy would have only emboldened them to continue with further attacks. So it was important and essential to give them some sort of response that was a kinetic response. In addition to the diplomatic measures we all know about, the government announced various things, action on visas, all sorts of things. But today, what they have done is a fitting response. Secondly, it's been a calibrated, measured response. The government has taken very great care not to give the other side an opportunity to expand the conflict, in the sense that they have attacked only identified terror bases and launch pads. पहलगाम का बदला पूरा। दरअसल ये हमला 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई का हिस्सा था। उस पहलगाम अटैक में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर अधिकारियों के साथ रात भर ऑपरेशन की प्रगति पर बारीकी से नजर रखी। वही सूत्रों ने यह भी पुष्टि किया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सैन्य कमांडरों के साथ लगातार संपर्क में थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान योजना के अनुसार आगे बढ़े। प्रधानमंत्री की सक्रिय भागीदारी ने मिशन के महत्व और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया। डेस्क रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।